और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ। उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। फिर पेशेंट के साथ में गलत काम किया। जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। बिहार के गया में हाल ही में एक एम्बुलेंस में महिला को अस्पताल ले जाते वक्त ड्राइवर और टेक्नीशियन ने दरिंदगी का शिकार बनाया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ही घिनौना कांड हो गया, लेकिन इस बार एम्बुलेंस में नहीं, अस्पताल के अंदर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। घटना बलरामपुर पचपेड़वा थाना क्षेत्र की है, जहां कोतवाली गेसड़ी क्षेत्र की एक महिला सीने में दर्द का इलाज कराने विमला विक्रम अस्पताल गई थी। पीड़िता के पति का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती किया, उसके बाद किसी ने उसे अपनी पत्नी के पास रुकने नहीं दिया। इस दौरान उसकी पत्नी के साथ हैवानियत की गई। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। हाँ, जब वो होश में आई तो उधर गया और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, उसके पास एक शख्स बैठा है। कुछ देर बाद महिला अपने पैर पटकने लगती है और फिर अचानक शांत हो जाती है। उसके बगल बैठा शख्स वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो लौट के आता है तो महिला फिर से अपने पैर पटकने लगती है। कुछ देर बाद एकदम से शांत हो जाती है। इस दौरान महिला के कपड़े उसके कमर से ऊपर होते हैं। फिर अचानक से कई लोग उस जगह आते हैं और पास में बैठा शख्स महिला को गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। वहीं पीड़ित के भाई के मुताबिक बहन ने बताया कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और जब वो होश में आई तब अर्धनग्न थी और कंपाउंडर उसके ऊपर था। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया। हाँ, जब उसका आँख खुला तो उसके बाद में उसका कपड़ा समझ लो नीचे था, खुला था। हाँ, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। तो वो उसको मतलब भगा के उसके बाद में बाहर भाग के आई। फिर उसके बाद में मेरे पास फ़ोन की, फिर मैं आया, फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। सुना आपने, भाई का कहना है कि जब उसने डॉक्टर से वारदात की शिकायत की तो डॉक्टर साहब उसे ही उल्टा धमकी देने लगे। उधर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मुताबिक पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अस्पताल के महिला स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है, उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी, उसके साथ दुराचार हुआ है। इस घटना पे तुरंत, इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है, उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। बताया जा रहा है कि विमला विक्रम अस्पताल, जिसमें महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, ये पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सलिल सिंह टीटू का है, जो मौजूदा वक्त में सपा में है। खैर, ये वारदात बेहद शर्मनाक है। सवाल ये है कि जिंदगी बचाने वाला अस्पताल अब खुद ही सुरक्षित नहीं है। सवाल ये भी है कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को कब सजा मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।